सभी को नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय। आज के ज्वलंत विषय पर हम चर्चा करने के लिए एसएम न्यूज के बड़े आभारी हैं जिन्होंने ये मौका दिया है। आज का विषय है ब्राह्मणवाद बनाम अंबेडकरवाद। बड़ा चर्चा है इस समय कि ब्राह्मणों का वर्चस्व और ये सब इस तरह से या ब्राह्मण, मगर आज हम हमारा चर्चा का विषय है बहुजन समाज में ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण क्या चीज है। क्यों हम इतने चर्चा के लिए आज जो है हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है और हम ऐसे न्यूज पे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ब्राह्मणवाद, जैसा कि सब लोगों को बड़ा इस पे एक कन्फ्लिक्ट होता है, डाउट रहता है। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है। वाद वाद का मतलब होता है विचार। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण से पोषित जो विचारधारा है उसे ब्राह्मणवाद कहते हैं। अब ब्राह्मण से पोषित या ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद एक डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है, ऊंच नीच है, गैर बराबरी है। ये क्या है गैर बराबरी? ये कहीं दिखती है, ये कहीं नहीं दिखती। ये एक फीलिंग है। ये मनुष्य के अंदर, इंसान के अंदर एक फीलिंग है, एक भावना है, एक विचार है, एक आइडियोलॉजी है जो डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करती है, जो ऊंच नीच की भावना को पैदा करती है, जो विभेद पैदा करती है, मनुष्य को मनुष्य में विभेद पैदा करती है। ये एक फीलिंग है। ये कहाँ रहती है? ये ब्राह्मणवाद है क्या? तो ये एक फीलिंग है। और कहाँ होता है? ये कहीं दिखता नहीं है। किसी किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मणवादी है बिना उसके विचार जाने। जब उसके विचार प्रकट होते हैं, जब उसकी फीलिंग प्रकट होती है, जब ये लगता है कि ये आदमी डिस्क्रिमिनेशन करता है, किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को ऊंच नीच समझता है, किसी को जाति के आधार पर ये ऊंचा ये नीचा ऐसा मानता है, वो व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, नॉट ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक अलग चीज है, कास्ट हो सकती है, वर्ण हो सकता है, लेकिन जो एक वाद है, विचारधारा है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन करती है लोगों के साथ में, मनुष्य का मनुष्य के साथ विभेद करना, ये ब्राह्मणवाद है। तो ये आज मतलब हम ये कहें कि ये केवल ब्राह्मण में होता है। ये ऐसी विचारधारा जो विभेद करती है मनुष्य को मनुष्य में, केवल ब्राह्मण में होता है, ये तर्क संगत बात नहीं लगती है। ब्राह्मण में हो सकता है ये विचार, ये फीलिंग, जो ऊंच नीच की फीलिंग है, विभेद की फीलिंग है, ये ब्राह्मण में हो सकती है, मैं इससे एग्री हूं। लेकिन केवल ब्राह्मण में होती है, इससे एग्री नहीं हूं। ये तर्कपूर्ण नहीं है। किसी भी वर्ग में, किसी भी व्यक्ति में ये भावना हो सकती है। ये चाहे बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे दलित का हो, जो इलीट क्लास के लोग हैं, बहुजन समाज के जो इलीट क्लास के लोग हैं। आज मेरा यहाँ पे मुद्दा केवल यही है कि जो बहुजन समाज के इलीट क्लास के लोग हैं, जो उस समाज से निकले हैं, जो जिसे दलित समाज कहा जाता है, जिसे गिराया हुआ समाज कहा जाता है, वंचित समाज कहा जाता है, उसी समाज की देन है, उसी समाज से निकले हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं कि वो सुविधा भोगी वर्ग, वो अभिजात वर्ग केवल सुविधा भोगी वर्ग रह गया है। उसमें भी ये फीलिंग घर कर गई है, ऊंच नीच, विभेद, या गरीब या अमीर, या उस समाज को उसने छोड़ दिया है जिस समाज से निकला है, वहां क्यों नहीं जाता है? इसका मतलब उसके अंदर विभेद है, उसके अंदर ये फीलिंग है, गैर बराबरी की भावना है कि मेरा स्तर ऊंचा उठ गया है, मेरा मान सम्मान अब यहाँ नहीं है। अगर मैं इन लोगों के साथ में रहता हूं तो यहाँ मेरा मान सम्मान नहीं है। ये मेरा मान सम्मान अपना कहाँ ढूंढ रहा है? उस उच्च वर्ण में या उच्च जगह में, या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके बीच में अपना मान सम्मान ढूंढ रहा है। इसलिए उसने इस समाज को त्याग दिया है। इसके विपरीत इस ब्राह्मणवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? कैसे ये फीलिंग खत्म हो सकती है? ये विभेद, डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म हो सकता है? मैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, आप सब बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग सोचें। अंबेडकरवाद, बाबा साहब ने एक विचारधारा प्रस्तुत करी। वो विचारधारा केवल बाबा साहब की नहीं है, ऐसे महानायकों की है। बुद्ध की है, कबीर की है, रैदास की है, छत्रपति साहू जी महाराज की है, पेरियार की है, और
बड़े बड़े महानायक जो इस समाज के उद्धार के लिए हुए हैं, उन सब के विचारधारा का नाम है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेद नहीं करता, सब मनुष्य को मनुष्य मानता है, समान मानता है। चाहे वो साहू महाराज हो, चाहे जो ज्योतिबा फुले हो, बाबा साहब इस विचार को मानते हैं, बुद्ध और कबीर के विचार को मानते हैं कि मनुष्य में भेद करना उचित नहीं है, असमानता का व्यवहार करना उचित नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं है। जो विचारधारा जो विभेद को खत्म करती है, गैर बराबरी को खत्म करती है, ऊंच नीच को खत्म करके उसमें मानवता, बंधुता, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता की भावना स्थापित करती है, उस विचारधारा का नाम है अम्बेडकरवाद। इस विचारधारा से ही ब्राह्मणवाद खत्म हो सकता है। ब्राह्मणवाद चूंकि एक विचारधारा है, किसी व्यक्ति में नहीं है, इसलिए व्यक्ति का विरोध करना, मैं आज यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज या बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में या बहुजन मूवमेंट के संदर्भ में अगर ये कहे कि ये ब्राह्मण की वजह से ये मिशन अपना खो दिया है या ये अपने लीग से हट गए हैं, तो ये मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि एक विचारधारा है ब्राह्मणवाद, उस विचारधारा को खत्म करना, अम्बेडकरवाद को अपनाना। अगर कोई ब्राह्मण जिसे हम कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी है, केवल यही ब्राह्मणवादी है, अगर इस विचारधारा को, विभेद को, डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानता, बहुजन समाज के हित की बात करता है, और बहुजन समाज के हित की बात करना पार्लियामेंट से उच्च जगह और कोई हो नहीं सकती। अगर पार्लियामेंट में, संसद जैसी जगह पे अगर वो बहुजन समाज के लोगों के हित की बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्राह्मणवादी व्यक्ति हो सकता है, वो ब्राह्मणवाद का शिकार या विभेद करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से खतरा है, खतरा तो बहुजन समाज के लोगों से सबसे ज्यादा है, जो अम्बेडकरवाद के नाम पे, जो अम्बेडकर मूवमेंट के नाम पे, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के आधार पे उच्च पदों पे, राष्ट्रपति जैसे पदों पे पहुंच गए हैं, एमपी, एमएलए, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन दलित समाज पे होने वाले जुल्म, ज्यादती, अत्याचार के विरोध एक आवाज तक नहीं उठाते। सबसे ब्राह्मणवादी वो लोग हैं, उनका विरोध करिए, उनके विरुद्ध जो भी आंदोलन करिए, उनको इस समाज में सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है। उसको बहुजन मूवमेंट को सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण से नहीं है, ऐसे इन लोगों से खतरा है जो इसी समाज के पैदा हुए, इसी विचारधारा की उपज हैं और इसी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बहन मायावती जी का विरोध कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को प्रश्रय दे रही है। इसका मतलब जो अम्बेडकरवाद का मिशन लेके चल रही हैं, उसको खतरा उन्हें नजर आ रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये अतार्किक बात है। हमारे प्रबुद्ध लोगों को, हमारे प्रबुद्ध जनों को, बहुजन समाज के प्रबुद्ध जनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इस यूट्यूब के माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन समाज की फिलॉसफी को, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को गौर से पढ़ें, गौर से समझें। वो इस तरह के अतार्किक तथ्यों के आधार पे कोई निष्कर्ष ना निकालें। ये ब्राह्मणवाद अगर बहुजन समाज सही अर्थ में बन गया होता, जो बाबा साहब और हमारे महानायकों, मान्यवर काशीराम साहब की सोच थी, जिस आधार पे अगर बन गया होता, तो उनकी इस बात से मैं सहमत था। फिर हमें किसी ब्राह्मण या ऐसे किसी जो इस भेद को मानने वाले लोग हैं, इस विचारधारा को, ब्राह्मणवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी जरूरत इस मूवमेंट में नहीं पड़ती। लेकिन मूवमेंट या मिशन ये अलग चीज है और पॉलिटिकल पार्टी की सोच अलग हो सकती है। अगर ये केवल दलित वर्ग के को लेने पे ही अगर हम पावर में आ जाते, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी की जरूरत होती। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बहुजन मूवमेंट बनाना है। बाबा साहब ने संविधान में हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की भावना दी है। ये हमें मिशन दिया है। इस मिशन के आधार पे हमें किसी व्यक्ति को ब्राह्मणवादी कहना या डिस्क्रिमिनेशन करने वाला मानना ये ठीक नहीं है। हमारे बीच का भी हो सकता है वो व्यक्ति, हमें उसको पहचान के, अगर इस मूवमेंट को खतरा रहा है आज तक,
तो ब्राह्मणवादी दलों से रहा है। जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं वो जो इस मूवमेंट को रोक रही हैं, उन पार्टियों में जो बहुजन समाज के लोग घुसे हुए हैं, उच्च पदों पे घुसे हुए हैं, एमपी एमएलए। मैं लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो रिजर्व सीटें हैं उनसे आखिर क्यों जीत के जाते हैं उन ब्राह्मणवादी दलों में? उन्हें क्यों रोक नहीं रहे? उन्हें क्यों आलोचना का पात्र नहीं बना रहे हैं? क्यों आप केवल बहन मायावती जी को ये दोषी ठहरा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। साथियों, संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद को ठीक से समझकर, बाबा साहब को ठीक से समझकर, मानवेंद्र काशीराम साहब की विचारधारा को ठीक से समझकर हम इस मूवमेंट को जी जान से अपना एक लक्ष्य समझें, अपने जीवन का एक लक्ष्य समझें। इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ने से रोके नहीं, इस पे आलोचना का ना पात्र ना बने, और हम इस मूवमेंट को बढ़ाएं। हम बहुजन समाज पार्टी को जितना अधिक मजबूत करेंगे, ब्राह्मणवाद उसी संख्या में कम खत्म होता नजर आएगा। ये आप लोगों ने देखा है, पिछले आप लोगों के पास अनुभव है। फिर क्यों इस तरह के प्रश्न, इस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं? तो इन आशंकाओं को समाप्त करते हुए मेरा निवेदन है कि बहुजन मूवमेंट को, बहुजन समाज पार्टी को आप मजबूत करिए। ब्राह्मणवाद अपने आप अधमरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही मेरी निवेदन है। एसएम न्यूज को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मेरी विचारधारा को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।